मेरा जो टॉपिक है बियॉन्ड ब्यूटी रीजनरेटिव एस्थेटिक एंड होलिस्टिक वेलनेस. Regeneration is not just about looking younger, it's about restoring biological balance from within and optimizing your overall health. So next please. So it's a why regenerative aesthetics. हम बहुत देर से regenerative aesthetics पे बात कर रहे हैं. It's a global trend and it's also the patient demand. Because it's a global trend, a significant shift towards the cell-based anti-aging solutions we need and our patients also needs. And patients, what they are demanding us, they want to look natural, long-lasting results within the minimal downtime. And we are moving from the fillers to fibroblasts, from artificial correction to self-healing beauty. So what is regenerative aesthetic? Regenerative aesthetics is a field of regenerative medicine that use the body's own cells. हम अभी बात कर रहे थे अपने PRP और बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक हमारे प्रोसीजर्स हैं जो हमने अपनी प्रैक्टिस के इनिशियल स्टेजेस में हम शुरू करते हैं. These are the one of the most common practices जो कि हम बहुत अच्छे से अगर उनको अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर लें तो हम एक क्योंकि एस्थेटिक यू ऑल नो इट्स अ लग्जरी और इसकी जितनी भी प्रोडक्ट होती हैं जितनी भी इसकी चीज़ें आती हैं प्रोसीजर्स हम करते हैं दे ऑल आर समहाउ इसकी एक कॉस्ट होती है. ठीक है, तो हम इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे पास सिर्फ वही लोग आएँ जिनको हम बहुत महंगी ट्रीटमेंट ऑफ़र कर सकें क्योंकि खूबसूरत लगना और ख़ूबसूरत दिखना इट्स एवरीबडी नीड्स. हर कोई चाहता है. एक लो सोशो इकनॉमिक ग्रुप से भी हमारे पास ख़वातीन और बच्चियाँ आती हैं जो चाहती हैं कि उनकी भी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हों. उनकी अगर शादियों में कोई रुकावट है, कोई मसले हैं, उनके एंटी स्कार्स हैं तो उनको भी हम सिंपल अपने प्रोसीजर्स के साथ ट्रीट कर सकते हैं. So the core principle of regenerative medicine is activate, not replace, stimulate the bodies to produce its own collagen and elastin. And the key treatments are PRP, stem cells and exosomes, collagen boosters and biostimulatory fillers. रीजनरेटिव थेरेपीज़ जैसे मैंने कहा बहुत बेसिक. हम सबसे पहला काम अपने क्लिनिक्स में एक सेंट्रीफ्यूज मशीन ले लेते हैं जो कि इट्स अ वेरी मच ईजियर कि हम अपना जब एस्थेटिक क्लिनिक इस्टेब्लिश कर रहे हो एक नया ग्रेजुएट जब निकला है तो वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता. तो बिलीव मी अगर आप अच्छा PRP करते हैं तो उससे भी आप बहुत अच्छी रिजुविनेशन कर सकते हैं. So everyone knows the mechanism of action of PRP. It's the platelets concentrated the patient's blood, release the essential growth factors, or these growth factors stimulate fibroblast. And procedures protocol everybody knows. हम 10 to 15 ml ब्लड लेते हैं पेशेंट्स का और उसको 10 to 15 मिनट्स किसी अच्छी सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं एंड थ्रू माइक्रो नीडलिंग और थ्रू इन्फ्यूजन उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं. Treated indications are the acne scars, fine lines around the eyes and dull dehydrated skin, hair restoration. Also जब हम हेयर फॉल की बात कर रहे होते हैं हम सिर्फ फेस नहीं देख रहे होते हैं, हम पूरा बालों का भी देख रहे होते हैं. सारे एस्थेटिक फिजिशियंस और सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स में बालों का भी एक बहुत बड़ा काम हो रहा होता है, हमारे स्कैल्प पे काम हो रहा होता है. तो PRP इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर. So new therapies, stem cell therapies, adipose और mesenchymal derived. Exosomes पे अभी already बात हो गई है. Tiny nanovesicles released by stem cells. They act as the body natural cellular messengers carrying the RNA, peptides and growth factors. They communicate with other cells, introducing them to the accelerate repair and regenerative. Protocols and benefits are almost the same. इसके माइक्रो नीडलिंग एंड सीरम एक्सोसोम्स से जो हम लेते हैं विद द अलॉन्ग विद माइक्रो नीडलिंग इसको हम PRP के साथ मिला के भी लगाते हैं और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं. इसकी एप्लीकेशंस पोस्ट लेज़र हीलिंग, रिड्यूसिंग रेडनेस एंड इम्प्रूविंग टेक्सचर, and results are immediate.
और ग्लो देता है। ड्यूरेशन इसका अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, पेशेंट का ये बहुत कॉमन वो होता है, कंसर्न होता है कि ये जो हम इतने आपसे महंगी ट्रीटमेंट करा के जा रहे हैं ये कितने अरसे लास्ट करेगी। तो इसके लिए अपने पेशेंट को सेटिस्फाई करना इट्स वेरी मच, आई थिंक, मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि अगर वो उसका प्रोसीजर 6 मंथ लास्ट करता है तो हम उसको ये बता दें कि 6 मंथ से पहले आप अच्छे लगेंगे। स्टेम सेल्स पे और बायोस्टिमुलेटर्स पे बात हो चुकी है, मेरा ख्याल है इसको मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। अच्छा, होलिस्टिक अप्रोच और वेलनेस इंटीग्रेशन की बात करते हैं। मैंने अपना जो इंस्टीट्यूट बनाया था वो भी उस पे बनाया था क्योंकि ब्यूटी पे बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि वो कहते हैं हम ब्यूटी ऑफ़र कर रहे हैं, तो हम एस्थेटिक फिजिशियन से पहले फिजिशियन भी हैं। तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि बाकी जो लोग अगर ब्यूटी की ट्रीटमेंट या ऑफ़र कर रहे हैं, दे आर नॉट द फिजिशियंस, वी आर द फिजिशियन फर्स्ट। और हमारे पेशेंट की हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, उसके बाद हम एस्थेटिक फिजिशियन बनते। तो हमें एज ए फिजिशियन पेशेंट का पूरा उसके प्रॉब्लम्स, उसकी हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। तो हमें इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए कि हम अपने पेशेंट की कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिलर्स कर रहे हैं, बोटॉक्स कर रहे हैं, वॉट एवर, उसकी हेल्थ से कॉम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, इट्स वेरी मैंडेटरी। So, skin reflect inner biochemistry, optimal results required addressing the 5 pillars of the anti-aging clocks. Hormonal control is the basic thing. ठीक है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जब भी दे रहे हैं, अगर उसका हार्मोनल सिस्टम बैलेंस नहीं होगा, स्पेशली वुमेन में, हमारा बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, मेरी एस्थेटिक की प्रैक्टिस शायद इसीलिए जल्दी इस्टेब्लिश हो गई क्योंकि मैं हर आने वाली पेशेंट को गायनेकोलॉजिकली पहले देखती हूँ और उसके बाद मुझे उसी गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम में से ही मुझे एस्थेटिक का भी कोई ना कोई मसला मिल जाता है। तो इट्स 100% PCOs 100% हैं। और बिलीव मी, हर पेशेंट जो आपके फीमेल पेशेंट आपके क्लिनिक में आएगी उसको कोई ना कोई PCOs का इशू होगा। आप उसको बहुत सारे एस्थेटिक के ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन अगर आपने उसका PCOs रूल आउट करके उसको साथ में ट्रीट कर दिया तो बिलीव मी आपके रिजल्ट्स इतने बेहतरीन होंगे कि नोबडी कैन कंपेयर। तो उसके साथ हम हार्मोनल कंट्रोल थेरेपी साथ में दे सकते हैं। न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक बैलेंस इज़ ऑल्सो वेरी मच मैंडेटरी। सप्लीमेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ये देने के लिए। हम पेशेंट को ज़रूर बताते हैं कि एनवायरनमेंट, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कोई भी ट्रीटमेंट करें पोल्यूशन से, स्मोकिंग से, एक्सेसिव सन एक्सपोजर से अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। ट्रीटमेंट इंटीग्रेशन, मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट विद कॉम्बिनेशन थेरेपीज़ के साथ हम बहुत सारे प्रोसीजर्स कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं PRP प्लस माइक्रो नीडलिंग, उसमें हमें बहुत सारे कोलेजन, एनहेंस कोलेजन और ग्लो मिल जाता है, डीप रिजुविनेशन मिल जाती है। स्टेम सेल्स के साथ हम फिलर ऐड कर सकते हैं और कोलेजन इंडक्शन थेरेपी, माइक्रो नीडलिंग, सारी चीज़ों के साथ बहुत हम आसानी के साथ मिला सकते हैं। कॉम्बिनेशन एंड इंटीग्रेशन, कुछ टेक्निक्स हैं PRP प्लस माइक्रो नीडलिंग, इसके बेनिफिट्स, कोलेजन ग्लो रिज़ल्ट, इसका फास्ट विजिबल रिज़ल्ट होता है, 2 to 3 वीक्स तक हमें रिज़ल्ट मिल जाते हैं। क्योंकि ये एक पेशेंट का बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहिबा कितने दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो उसका आपको बहुत अच्छे से पेशेंट को काउंसिल करना आना चाहिए। ड्यूरेशन इतनी है, 8 to 12 मंथ तक रह सकता है। एक्सोसोम प्लस RF हीलिंग एंड टाइटनिंग करता है, स्किन टाइटनिंग में हमें हेल्प करता है, रिकवरी में, और इमीडिएट ग्लो भी मिल जाता है। स्टेम सेल्स और फिलर के साथ भी हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्टाइल इंटीग्रेशन, उसके साथ हम सब मल्टीविटामिन्स ज़रूर प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन प्लीज़ मल्टीविटामिन ज़रूर प्रेस्क्राइब कीजिए, बट उसको हाइपर विटामिनोसिस से अवॉइड कीजिए। So, true beauty begins with the biological rejuvenation, and regenerative aesthetic is a powerful science backed approach to beauty that is focused on long-term cellular health. Achieving your best result required an integrative approach that includes regenerative treatments, nutrition, and lifestyle optimization.
optimization. True beauty begins when biology learns to rejuvenate itself. ये मेरा मैंने जब इनिशियली अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो ये मेरे पास जब मैंने एस्थेटिक स्टार्ट किया था तो ये मेरे पास पहली पेशेंट थी और इसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और इसका पूरा यहाँ से पूरा इसका ख़राब हो गया था। और बट एक बात जो इसकी थी कि ये स्विमिंग इंस्ट्रक्टर थी, इसकी ट्रीटमेंट जहाँ हुई उन्होंने इसकी रिजुविनेशन, स्किन रिजुविनेशन के लिए इसका केमिकल पील कर दिया और केमिकल पील के बाद इसको ये नहीं बताया कि ये स्विमिंग पूल जो कि खुला था और वहाँ धूप भी होती थी और ये इसका परमानेंट स्कारिंग हो गई है इसकी। एंड उस वक्त मेरे पास, मैंने नया नया एस्थेटिक स्टार्ट किया था और मेरे पास दूसरी कोई भी ऐसी ना हमारे पास मशीन्स थी, न आई ओनली डिड PRP। इसके मैंने 1 साल तक डिफरेंट ड्यूरेशंस के साथ मैंने इसका PRP किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट द एक्सेलेंट रिज़ल्ट। इतना हो गया था कि इसका एक सेम उसमें आ गया था इसका फेस। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास बहुत हाई फाई मशीनें होनी चाहिए, बहुत अच्छा आपका वो होना चाहिए, आपके पास बहुत अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट करें तब आप एक एस्थेटिक क्लिनिक खोलें। आपको अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी जो मैंने कहा कि एज ए फिजिशियन अपने आप को पहले देखें, बाद में एस्थेटिक फिजिशियन, तो आप बिलीव मी किसी भी छोटी सी ट्रीटमेंट से भी इस को अचीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरी स्किन बहुत ख़राब थी, मेरी छाइयाँ हो गई थी और बहुत ज़्यादा मेरी स्किन ख़राब हो गई थी। तो मैं डॉक्टर तस्लीम के पास आई हूँ, उनसे मैंने ट्रीटमेंट करवाया है, मैंने अपनी PRP करवाई, पीको भी करवाया और हाइड्रा फेशियल भी करवाया। उस वक्त मेरे पास एक अदद सिर्फ हैंडी पीको लेज़र होता था। अब ये कि मैंने नया शौक में ख़रीदा था और मुझे नहीं पता था कि इसकी कोई रिजल्ट है या नहीं है और समहाउ मैंने उसको इसकी PRP के साथ मिला के किया था, बट पेशेंट को रिजल्ट माशाल्लाह आपने वैसे बहुत कोऑपरेट भी किया है और मेरी स्किन काफ़ी अच्छी थी, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू।